हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आया हूं, बल्कि जो है दसवीं के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, खासकर उसी के लिए है। अगर आप जो है कक्षा 10वीं में आप जो है फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं तो आपको मिल सकते हैं 25,000 रुपये, जिसमें से आपको कुछ इसमें नियम है। जैसे 25,000 मिल सकते हैं, 15,000 और 10,000, ये 3 भागों में है। अगर आप 60% अंक 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपया। अगर आप 60% या उससे अधिक 60% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। अगर आप 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको मिल सकता है 15,000 रुपये। अगर आप 70% या उससे अधिक अंक 70% या 70% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको मिल सकते हैं 15,000 रुपया। और अगर आप 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको मिल सकते हैं 25,000 रुपये। 25,000 रुपये, ठीक है ना। आप अगर 60% अंक लाते हैं या उससे अधिक तो 10,000 रुपया, 70% या उससे अधिक अंक लाते हैं तो 15,000 रुपया, और 80% या उससे अधिक अंक लाते हैं तो 25,000 रुपया आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, जो 60% में आपको कितना अंक लाना पड़ेगा, 70% में कितना अंक लाना पड़ेगा और 80% में कितना अंक लाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि टोटल आपका जो है क्लास 10 में 600 मार्क्स का क्या होता है, परीक्षा होता है, जिसमें से 100 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश, ठीक है ना। था इंग्लिश का जो है इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इसका जो है नंबर नहीं जुड़ता है। क्लास 10 में जो है इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, यानी आप इसमें फेल भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पास हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर बहुत दिक्कत होगा। किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप करने में आपको कठिनाई हो सकता है। तो बच गया आपके पास 600 में 100 मार्क्स घट गया तो बच गया 500 मार्क्स। अब 500 मार्क्स का कितना हमको निकालना, पहले देखते हैं हम 60% कितना आता है 500 मार्क्स का। तो देखिए, हम यहां देखते हैं 500 मार्क्स का कितना प्रतिशत, 60% देखते हैं। 500 मार्क्स का 60%, यहाँ लिखते हैं 500 और का मतलब होता है गुना 60% का मतलब होता है, नीचे 100 डाल दीजिए, 1/100 होता है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, तो बच गया 50 और 6, तो 5 और 6 गुना करिए, 5 6 का 30 और एगो शून्य था यहाँ, तो 300 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। यानी 60% में आपको कितना अंक लाना पड़ेगा, 300 अंक लाना पड़ेगा। अगर जो है आप 300 अंक लाते हैं तो आपको मिलेंगे कितना, 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम 70% पर। 70% अंक लाना, 70% के लिए कितना अंक लाना पड़ेगा, तो हमको निकालना है 500 का कितना प्रतिशत, 70%। 70% निकालना है। तो देखिए 500 गुने का मतलब गुना और 70% नीचे बट्टा 100 डाल दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, बच कितना गया, 50 इधर 7 है, तब 5 7 35, 5 7 35, 1 शून्य था, यानी 350 मार्क्स आप प्राप्त करते हैं तो आपको मिलेंगे 15,000 रुपये, ठीक है ना। आप अगर 300 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो मिलेंगे 10,000 रुपया। और अगर आप 350 मार्क्स जो 350 अंक लाते हैं, टोटल सभी विषय को, इंग्लिश को छोड़कर बाकी सभी विषय को मिलाकर 300 अंक लाते हैं तो मिलेंगे 10,000। और आप अगर 350 अंक लाते हैं तो मिलेंगे 15,000 रुपये। और तीसरा में देखिए 80% अंक के लिए 80% में कितना अंक लाना पड़ेगा, तो देखिए 500 अब का कितना प्रतिशत, 80%। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 500 और का मतलब गुना होता है 80 और प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य कट गया, तो बचा इधर 50 इधर 8, तब 50 और 8 कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 और 1 शून्य यहाँ बचा हुआ, तो 1 शून्य लगा दीजिए। यानी 400 मार्क्स आपको 400 अंक लाना पड़ेगा
तो आपको मिलेंगे 25,000 रुपये। अगर 500 में अगर आप 400 नंबर ले आते हैं तो आपको मिलेंगे कितना, 25,000 रुपया, जो कि 80% ही है। और इसका 60% कितना है, 300 है, 70% 350 है। अगर आप 300 मार्क्स लाते हैं या 300 से ज्यादा लाते हैं, ठीक है ना, आप 300 मार्क्स, इधर देखिएगा कि आप अगर 300 या 349 मार्क्स के भीतर अगर आपका रहता है तो आपको मिलेंगे कितना, यानी 10,000 रुपया। अगर आप 350 मार्क्स या 399 के बीच आपका मार्क्स रहता है, या 350 रहता है या 399 के बीच, या इसके बीच कहीं भी, या 350 ही कहीं न रहे, तो आपको मिलेंगे 15,000 रुपये। और अगर आपका मार्क्स 400 से 500 के बीच या 400 ही रहेगा तो आपको मिलेंगे कितना, 25,000 रुपया। ये जो रुपया मिल रहा है प्रोत्साहन राशि है, ताकि जो है आप आगे की पढ़ाई जो है, आप आगे की पढ़ाई में आपको सहायता हो सके, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद हमको जो है, अगर हमारा इतना मार्क्स आ जाता है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है ना। एक वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर जाकर आपको जो है फॉर्म भरना है। उसको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगता है वो देख लीजिए। फर्स्ट में आपको मांगेगा क्लास 10th का मार्क शीट, क्लास 10 का मार्क शीट मांगेगा, जिससे आप पास हुए तो क्लास 10 का मार्क शीट देना पड़ेगा। सेकेंड में आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी, यानी फोटो कॉपी देना पड़ेगा। तीसरा में आपको देना पड़ेगा आय, जातीय आवासीय आय होता है ना, वही वाला आपको आय देना सिर्फ पड़ेगा। और चौथा डॉक्यूमेंट आपका है जो कि लास्ट है, उसमें देना पड़ेगा आपको बैंक पासबुक का कॉपी, यानी फोटो कॉपी देना पड़ेगा। आपको 4 डॉक्यूमेंट देना है। फर्स्ट में क्या देना है आपको, मार्कशीट। सेकंड में आपको आधार कार्ड का कॉपी देना है, फोटो कॉपी। थर्ड में देना है जातीय आवासीय आय जो होता है वो आय देना है। और फोर्थ में बैंक पासबुक का कॉपी देना है। आपको ऑनलाइन जो है करने के लिए इतना 4 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है वो राशि चला आएगा। आप जिस भी नंबर पर आए होंगे, आपका जितना भी % आया होगा, उसके अनुसार आपका पैसा आपके अकाउंट में चला आएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।